बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ की खास खबरों के साथ मैं हूं ता। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे नदीम आदल की तफसीलात के मुताबिक। जी नाज़रीन, इस वक्त डेड बॉडी को काला चौक में रख के लोगों ने रोड ब्लॉक किया हुआ है और आए रोज़ सिटी थाना के एरिया में ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। तो इससे आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। अभी रोड चारों तरफ से बंद है, इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं। अगर इन लोगों को बर वक्त इंसाफ फराम किया जाए तो लोगों को ये सड़कें ब्लॉक करने की नौबत ना आए। तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि खुदारा इस बात पे संजीदगी से नोटिस दिया जाए। मंडी बहाउद्दीन मोटरसाइकिल की टक्कर से गिरने वाले मसीह नौजवान पर मुबैना तशद्दुद। नौजवान जाबाक हो गया मकतूल। जतन मसीह के लवाकिन खातून ने बच्चों समेत लाश को रोड पर रखकर एहतजाजी धरना दिया। रोड ब्लॉक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 16 साल मकतूल पैदल घर से दूध लेने जा रहा था। नदीम आदिल वाला की तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन मसीह क्रिश्चियन कॉलोनी जे रोड पर 16 साल जतन मसीह घर से दूध लेने के लिए दुकान पर जा रहा था। मोटरसाइकिल ने इसे टक्कर मार दी और उल्टा मसीह नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सर में शदीद चोट आने पर इस्लामाबाद मुंतकिल करते हुए रास्ते में ही मौत वाक़ हो गई। मसीह बरादरी ने बीवी बच्चों समेत 16 साल जतन पर मुबैना तशद्दुद से हलाकत के खिलाफ लाश रोड पर रखकर एहतजाज किया। एहतजाजी धरना दे दिया गया, रोड को ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जुल्म हुआ है। उन्होंने मुल्जिमान की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मौका पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर नदीम आदिल। मजीद जानते हैं नदीम आदिल से। जी नदीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नदीम आदिल। मैं इस वक्त जेल चौक मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हूँ। तो ये मेरे पीछे आपको बहुत ज़्यादा औरतों और मर्दों का रश नज़र आ रहा है। यहाँ पे अफसोसनाक खबर ये है कि रात को एक नौजवान का कत्ल हो गया है। तो इसमें ये लोग इसकी एहतजाज कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से इनकी बजाय मदद फराम करने के उल्टा इन्हीं को कसूरवार ठहराया जा रहा है। रात जब ये वकूआ हुआ था, जब ये लड़ाई हुई थी, तभी इन लोगों ने पुलिस को एप्लीकेशन दी थी, मगर पुलिस ने रोज़मर्रा की तरह इनको टाल मटोल की। उल्टा इन्हीं को तदकोब किया। इन्हीं को ये कहा कि नहीं, आप उनकी दुकान पे डकैती करने गए थे, जिसकी वजह से लड़ाई में इतनी शिद्दत आ गई कि एक नौजवान का कत्ल हो गया। तो पहले भी इससे पहले भी आपको इस बात से कई दफ़ा आगाह कर चुके हैं कि हमारी सिटी मंडी बहाउद्दीन की पुलिस जो है वो बिल्कुल जराइम को रोकने में नाकाम है। यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर लेवल के SHO को तैनात किया गया है। हालांकि सिटी थाना का जो एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का दिल है, ये सबसे मेन थाना है। तो कई दफ़ा मुतालबात भी हो चुके हैं यहाँ पे किसी इंस्पेक्टर लेवल के, किसी सीनियर पुलिस अफसर को लगाया जाए, जिसकी शहर के अमनो अमान के लिए कोई प्लानिंग हो। मगर कुछ हमारे जो बासर लोग हैं वो अपने ज़ाती मफादात की खातर अपनी मनपसंद के बंदे को यहाँ पे तैनात करवा लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोग इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, अगर लोगों को बर वक्त इंसाफ फराम किया जाए तो लोगों को सड़कों पे आके एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी बच्चे की लाश यहाँ पे जो है डेड बॉडी वो आ चुकी है, तो पुलिस भी मौका पर मौजूद है। तो अभी पुलिस का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनके मुतालबात पूरे हुए हैं, जो मुल्ज़मान हैं वो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं। जी, ये हमारे साथ SHO सिटी साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इसमें अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इसमें जो मुतवफ़ी के लवाकिन हैं उनको बताया है कि वो एप्लीकेशन दें, तो उसके मुताबिक जो भी वो एप्लीकेशन देंगे उनकी कार्रवाई होगी। जो उन्होंने मेन मुल्ज़म एक बताया है वो हमारे पास शामिल अरेस्ट। जो मेन मुल्ज़म है वो अरेस्ट हो चुका है। जी हाँ। जी
नाज़रीन, SHO साहब का ये बताना है कि जो मेन मुल्ज़म है वो अरेस्ट हो चुका है और इनकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि जो बाकी मुल्ज़मान भी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नदीम आदल, 94 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए 94 न्यूज़ के साथ रहिएगा। आप हमारी खबरें यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। खबरों की तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.94news.us। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।